हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे मित्र, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा वन बाय वन करके, जिनको अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो उस समय पर अगर ऐसे म्यूचुअल फंड्स में जो व्यक्ति देख रहे थे कि भाई साहब लमसम करना है हमें, बस स्टॉक मार्केट क्रैश होने की देरी है, तो देखिए मौका आ गया है। अब चूंकि दिवाली तक स्टॉक मार्केट कुछ इसी तरीके से रोलर कोस्टर की तरह चलेगा, तो जो भी बंदे स्टॉक मार्केट के अंदर लमसम करने के लिए सोच रहे थे तो डेफिनेटली इनमें से कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं जहां पर आप लमसम के लिए देख सकते हो। इनमें से जो मैंने सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड मैंने आपके लिए रखा हुआ है, इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्या बोला? नाम आप सभी लोग 2 बार दोहराएंगे ताकि आप लोगों को नाम रटते चले जाएं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर मैं इसके असेट साइज की बात करूंगा, 5236 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.72% का केवल आपसे ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहा है। वहीं कैश होल्डिंग की बात करेंगे तो 0.82% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। बेंचमार्क की बात करेंगे तो निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। साथ ही साथ एग्जिट लोड से भी रिलेटेड आपके दिमाग में चीजें चलती रहनी चाहिए। 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो भाई साहब 1% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। देखिए, एग्जिट लोड एक ऐसा खर्चा होता है जो कि एक पेनाल्टी की तरह आपके लिए डाला जाता है। कुछ लोग ये कहेंगे कि सीकेडी जी आप ये बताओ कि अगर 15 दिन के बाद निकले तो क्या होगा? तो जी हाँ, आपसे कोई एग्जिट लोड नहीं लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। अब जो मैंने आपके सामने इसी सीरीज में जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है, बड़ा ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न देने वाला मैंने म्यूचुअल फंड आपके लिए रखा हुआ है, तो जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 20,017 करोड़ का इसका असेट साइज है। और एसबीआई म्यूचुअल फंड एसबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी का एक अच्छा स्थान रखता है। एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि 20,017 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.71% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। अभी फिलहाल लास्ट में इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा महंगा था और अभी इसका एक्सपेंस रेशियो सस्ता हो चुका है। 7.48% का ये कैश होल्ड करके आपसे चल रहे हैं। S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। और एग्जिट लोड की बात करेंगे तो 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अभी भी अगर निफ्टी जब 19,000 करीब 19,800 के ऊपर था, जब करीब निफ्टी, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये सोच रहे थे कि काश मैंने लमसम उस समय कर दिया होता जब स्टॉक मार्केट गिर रहा था। तो देखिए, अब वापस से आपको शायद अपॉर्चुनिटी ये मिल सकती है कि भाई साहब स्टॉक मार्केट आने वाले समय में क्रैश होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल जो न्यूज़ है इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट रहेगा या रोलर कोस्टर की तरह राइड रहने वाली है। तो जब भी स्टॉक मार्केट नीचे गिरे तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स में अगर आपका पुराना विचार था कि भाई स्टॉक मार्केट गिरे तो हम लमसम करने की चेष्टा करें, तो शायद ये बेस्ट टाइम है जब आपको लमसम करने के लिए विचार करना चाहिए। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपका है। जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड इसी सीरीज में आपके सामने रखा हुआ है, तो उसका नाम है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 27,948 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.55% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ 3.48% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। बेंचमार्क की बात करेंगे तो निफ्टी लार्ज और मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क के तौर पे फॉलो करते हैं। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। जो मैंने आपके सामने इसी सीरीज में जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा हुआ है, तो उसका नाम देखिए HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्या बोला मैंने? HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर मैं इसके असेट साइज के बारे में बात करूं तो 45,449 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.87% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेंगे। 7.62% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। और 1 साल के अंदर अगर आप निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड अलग से चार्ज किया जाएगा। तो देखिए, इसी सीरीज में मैंने जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्या बोला मैंने? टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 5,683 करोड़ का इसका असेट साइज है। साथ ही साथ 0.32% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 14.13% का ये आपसे कैश होल्ड करके चल रहे हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो वापस से नीचे आ चुका है, तो कृपया ध्यान रखना, और जो कि एक अच्छी चीज़ है कि एक्सपेंस रेशियो कम हो गया है। दैट मीन्स कि भाई साहब अब ये म्यूचुअल फंड शायद आने वाले समय में और अच्छे तरीके से या ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करते हुए देखने को मिलेगा। बेंचमार्क की बात करेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। साथ ही साथ अगर आप 12 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे
1% का एग्जिट लोड ये म्यूचुअल फंड काट के चलेगा। हालांकि एग्जिट लोड से रिलेटेड कुछ कहानी है, तो आप ये पढ़ो, फॉर यूनिट्स मोर देन 12% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा अगर उसके 12% से ऊपर अगर आप 12% से ऊपर के जितने भी यूनिट्स अगर आप बेचोगे तो डेफिनेटली आपसे 1% का एग्जिट लोड आएगा। अगर 12% से कम के यूनिट्स बेचोगे तो डेफिनेटली आपसे एग्जिट लोड नहीं पड़ेगा। चलिए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं हमेशा कि भाई साहब लाइफ वैसे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाया जाए। इसी वजह से मैं डायरेक्टली बोल देता हूं कि जहां पर 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो सीधा सीधा आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। तो मेरे मित्र देखिए, आपको जब भी आप लमसम करने की चेष्टा करते हो स्टॉक मार्केट की गिरावट पे, तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में केवल वही म्यूचुअल फंड बहुत तेजी से नीचे गिरेगा जिस म्यूचुअल फंड ने बहुत तेजी से ज़्यादा रिटर्न दिया होगा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही सब्जेक्ट में मैं आज आपके सामने कुछ म्यूचुअल फंड्स की चर्चा कर रहा हूं। इसी सीरीज में जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है, तो इसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई साहब 39,848 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.68% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 1.62% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। हालांकि यहाँ पर एग्जिट लोड से रिलेटेड थोड़ी सी गणित लिखी हुई है, तो आप गणित से पहले आप केवल डायरेक्टली अगर आप सुनना चाहेंगे तो आप केवल इतना समझिएगा कि भाई साहब 2 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अदरवाइज कहानी आप पढ़ सकते हो, फॉर यूनिट्स above 10% of the investment, exit load of 2% if redeemed within 365 days and 1% if redeemed after 365 days but on or before 730 days। देखिए, आप केवल इतना मान के चलो 2 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का एग्जिट लोड आपसे आएगा। तो कृपया इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो इसी के साथ कहते हैं कि भाई साहब जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिले तो वहां पर लमसम करने की चेष्टा करनी चाहिए। तो इसी सीरीज में जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है, इसका नाम है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 13,460 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.83% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेगा। कैश होल्डिंग की बात करेंगे तो नेगेटिव में है, यानी कि इनका ओवरड्राफ्ट होगा 0.76% का। S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है और 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का ये आपसे एग्जिट लोड लेकर के चलेंगे। चलिए इसी सीरीज में मैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं यहाँ से। अब जो मैं आपके सामने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की चर्चा करने जा रहा हूं, तो ये म्यूचुअल फंड उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से रिटर्न देता है जो लोग बहुत कम स्टॉक मार्केट के अंदर या म्यूचुअल फंड की दुनिया में रिस्क लेना चाहते हैं या बिल्कुल ही नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि जिस म्यूचुअल फंड की मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं, तो ये म्यूचुअल फंड एक डायनामिक एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा था। 60,640 करोड़ का इसका असेट साइज है, तो बहुत बड़ा इसका असेट साइज है। 0.84% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेंगे। 11.76% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इक्विटी इंडेक्स फंड को ये फॉलो करते हैं, यानी कि 50% डेट में पैसा लगा रहता है और अप्रॉक्सीमेटली 50% आपका इक्विटी में पैसा पड़ा रहता है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। अब कुछ लोगों का ये सपना होता है कि भाई साहब स्टॉक मार्केट गिरे और हम कहीं ना कहीं लमसम करने की चेष्टा करें, स्पेशली इंडेक्स फंड में। तो चलिए इंडेक्स फंड भी पीछे कहाँ छूटेगा जब हम हर तरीके के म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में है HDFC इंडेक्स, S&P BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था। 5,288 करोड़ का इसका असेट साइज है। केवल आपसे 0.20% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहेंगे। 0.22% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है प्लान ग्रोथ। यहीं पर आप देखिए जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है, तो इसका नाम है क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 351 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.57% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 51.03% का ये कैश होल्ड करके चलते हैं अपने पास, तो कैश ज़्यादा होल्ड करके चलते हैं, तो कृपया संभलने वाला चीज़ है। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर लिया है। 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। चलिए, जबकि मैं आपके सामने इंडेक्स फंड की बात कर रहा था तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब अगर आप इंडेक्स फंड में HDFC का जो इंडेक्स फंड है, अगर आप इसको ना चुन के आप कहीं ना कहीं सेंसेक्स 20 में भी जब स्टॉक मार्केट गिरे तो वहां पर सेंसेक्स 20 में भी आप इन्वेस्ट करने की चेष्टा कर सकते हैं, या निफ्टी 50 20 में भी आप इन्वेस्ट करने की चेष्टा कर सकते हो। श्रद्धा आपकी है। जब रिटर्न मिलेगा तो दोनों में कहीं ना कहीं सिमिलर तरीके से रिटर्न मिलेगा, क्योंकि दोनों ही एक तरीके से एक ETF है और एक इंडेक्स फंड है। दोनों से ही कहीं से कुछ भी आप चुनेंगे
नो डाउट कि आपको दोनों से ही चीज़ें बराबर मिलने वाली हैं। तो इसके बाद मैंने जो म्यूचुअल फंड की बात करी, क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करी थी, यानी कि वो एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड था। तो लार्ज कैप कैटेगरी वाले जो भी म्यूचुअल फंड देख रहे हो, चाहे उनके पास SBI का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड ही क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं आप तरीका ये रखिएगा कि भाई साहब अगर आपके पास जिस भी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, अगर वो ज़्यादा तरीके से गिर रहा है तो वहाँ पर लमसम किया जा सकता है। मैं ये एक आपको फ्री फ्लोट यानी कि एक मूल मंत्र दिए जा रहा हूं कि जो भी म्यूचुअल फंड ज़्यादा तरीके से गिरता है, बहुत स्पीड में गिरता है स्टॉक मार्केट के साथ साथ, तो डेफिनेटली आपको ऐसे फंड्स में अगर आप लमसम करते हो तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि इसे बोलते हो स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है उसका, ठीक है। इसी सीरीज में जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है, इसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। सभी राज साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं। अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करके चल रहा हूं तो 34,468 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.75% का ये एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करके चलेंगे। 2.81% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। एक महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का ये एग्जिट लोड लेकर के चलेंगे। अभी देखिए मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं, बहुत ही धमाकेदार म्यूचुअल फंड है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस म्यूचुअल फंड का। SBI मैग्ना मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा था। 11,808 करोड़ का इसका एसेट साइज है। 0.90% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 5.60% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर रखा हुआ है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। अभी मैं आपके सामने जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं, ये भी एक मिड कैप कैटेगरी का ही म्यूचुअल फंड है। तो चलिए तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस म्यूचुअल फंड का। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, यहां पर भी आप लमसम करने के लिए देख सकते हो। 31,388 करोड़ का इसका असेट साइज है। केवल आपसे 0.38% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 6.29% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर ले रखा है। और शायद आप, जी हाँ, 365 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। मेरे मित्र, किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में इंडेक्स एनालिसिस जानना हो तो आप मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसको प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना। और साथ ही साथ किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लेना। इसके साथ साथ अगर आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो अबाउट सेक्शन में जाके मेल पड़ी हुई है, तो आप मेल करके मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। वहां पर मैं पर्सनली आंसर देता हूं। मेरे मित्र, इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि भाई साहब, यहां पर 5,000 सब्सक्राइबर का एक टारगेट चल रहा है। मैं चाहता हूं कि दिल से मैं चाहता हूं कि आप चैनल को शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, चैनल को लाइक भी करो और अपने दोस्तों के बीच में चैनल को शेयर जरूर करो, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स हो या इक्विटी मार्केट के बारे में नॉलेज एटलीस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि बांटने से चीजें बढ़ती हैं। चलिए कल फिर आपके साथ मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल, इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।